सभी को जय जिनेंद्र। देखिए कितना अच्छा है श्लोक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य महाराज अमृतचंद स्वामी जी बताते हैं। कहते हैं कि भाई जैसे हमारे यहाँ पर पंचोदंबर फलों का त्याग कहा गया है। अगर कोई ये प्रश्न करे कि क्या पंचोदंबर फलों को सुखा दें तो सूखने के पश्चात उसका जो उसमें जीव हैं तरस जीव वो दूर हो जाएंगे, फिर तो उनका भक्षण कर सकते हैं। तो आचार्य महाराज देखिए कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि अगर आपने उसको सुखा लिया और सुखाने पे उसका अगर वो जीव दूर भी हो गए परंतु फिर भी दोष लगेगा, तो क्यों लगेगा? तो देखिए इस श्लोक में कह रहे हैं यानी तू, देखिए हाँ इसमें अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए यानी तू पुनर्भवेयुः कालोच्छिन्न त्रषाणि शुष्काणि। देखिए पुनः भवेयु का मतलब हुआ फिर भी, भवेयु मतलब होना, तो पुनः मतलब फिर भी, यानी मतलब जो पंचोदंबर फलों का भवेयु यानी होना है। क्या होना है? तो कह रहे हैं कालोच्छिन्न त्रषाणि शुष्काणि, यानी काल पाकर उन त्रस्त जीवों का शुष्काणि, शुष्काणि का मतलब सूख जाने पर, यानी जो पंचोदंबर फल हैं उनका सूख जाने, काल को पाकर वो सूख जाएंगे अपने समय को, कि भाई कुछ समय लगेगा और उसके बाद में वो सूख जाएंगे। परंतु फिर कह रहे हैं भजतः तान्यापि हिंसा विशिष्ट रागादि रूपा स्यात्। तो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि भाई अगर आप इस प्रकार से यह कहें कि वह जो सूखने के पश्चात कालोच्छिन्न त्रषाणि शुष्काणि, वह जो उसकी जो त्रस जीव है वो उससे दूर भवेयु हो जाएंगे, फिर अब क्या उसकी हिंसा का दोष लगेगा? तो कह रहे हैं भजतः यानी भाजन करता है तो उसको भोगता है, तान्यापि यानी उसको भी हिंसा का, तो कैसे? तो कह रहे हैं विशिष्ट रागादि रूपा स्यात्, यानी विशिष्ट रागादि रूप, यानी उसके मन में उस वस्तु के प्रति इतना विशिष्ट राग है जो उस कर्म को बंधने से नहीं रोक सकता। यानी आपने तो कहा कि भाई पंचोदंबर जो फल हैं उन फलों को सुखाकर हम भक्षण कर लेंगे, काल को पाकर के वो सूख जाएंगे, तो क्या फिर उनका दोष नहीं? तो आचार्य महाराज कह रहे वो तो सूख गया, उसकी तो बात ठीक है, लेकिन ये तो देखो विशिष्ट रागादि रूपा स्यात्, जो विशिष्ट तुम्हारा राग है वो फिर भी कर्मों के बंध को कराएगा, क्योंकि हमारे यहाँ द्रव्य से ज़्यादा भावों की प्रधानता होती है। तो द्रव्य से तो आपने उसको सुखा के उसके जो त्रस जीव है वो दूर कर लिए, परंतु जो विशिष्ट जो राग परिणाम जो आपके बन रहे हैं वो तो फिर भी क्या है, दुख का ही कारण होता है। तो इस प्रकार से इसका पूर्ण अर्थ हुआ। देखिए इसका भाव अर्थ भी देखिए, जो पुरुष ऐसे निंद पदार्थों को सुखाकर खाएगा उसके राग भाव की विशेषता अवश्य ही होगी, क्योंकि ये पदार्थ राग की अधिकता के बिना गेहूँ चना आदि अन्नों के समान सहजिक प्रकृति से नहीं सुखाए जाते। अतएव इन फलों को सुखाकर त्रसजीव नहीं रहे ऐसा बहाना बनाकर कभी भक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्रसजीवों की विराधना भी इसके भक्षण में अधिक हिंसा होती है। तो इस प्रकार से इसका पूर्ण अर्थ हुआ। सभी को जय जयनाथ।